तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। तो कल हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। हमने रेशनल नंबर जान लिया था क्या होता है। तो आज हम जानेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। मतलब जो रेशनल नंबर नहीं वो इर्रेशनल नंबर है, जो रेशनल नहीं वो क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हमारा जो इर्रेशनल नंबर होता है अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर रिपीटिंग डेसिमल। ना तो वो क्या होता है, ना तो रिपीटिंग डेसिमल होता है, ना तो चाय पीना चाहिए। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ना रिपीटिंग डेसिमल हो। ना तो टर्मिनेटिंग हो, ना तो रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, हमने कल बताया भी था इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी, तो क्या बोलेंगे उसको, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे 0.02, उसके बाद 02 के बाद 02 02 02 रिपीट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 02 002 000, उसके बाद 2 40, फिर टू। इस तरीके से ये कोई भी ये रिपीटेशन नहीं है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। जैसे पाई, पाई की बात करेगा, पाई किसी कोपचे में लिख देते हैं। पाई हमारा क्या है, पाई की वैल्यू जो हमारी 3.14 ऐसे चलती चली जाती है। तो 3.14 के बाद आगे की वैल्यू होती है, तो देखो टर्मिनेट भी नहीं होती है, रिपीट भी नहीं होती है, टर्मिनेट भी नहीं है, रिपीट भी नहीं है। तो पाई हमारा इर्रेशनल होगा, पाई हमारा क्या होगा, इर्रेशनल। लेकिन जो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेते हैं 22/7, ये रेशनल है। समझते हो नहीं समझते, पाई रेशनल है, उसकी वैल्यू ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती है, वो रेशनल है, ठीक है ना। तो सुलेमानी क्या कहते हैं इसको, अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग। ना तो इसको टर्मिनेटिंग में हम बना सकते हैं डेसिमल में, ना रिपीटिंग डेसिमल कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे ये हो गया। और एक बात का हम ध्यान रखेंगे, अगर किसी रूट में लिखा है रूट एम, एम कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसे लिखा √16, क्या लिखा हो वो, √16। तो √16 देखो एम परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, यानी इसको लिख सकते हैं 4। इसलिए √16 परफेक्ट इरेशनल नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना 4 का। इस तरीके से अगर कहीं लिखा हो √81, तो इसको इसकी वैल्यू 9 है, तो √81 परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी, ना तो कोई परफेक्ट हो ना कोई परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए। और ना यहाँ पे कोई परफेक्ट क्यूब हो, यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, और रूट के अंदर कोई परफेक्ट क्यूब भी ना हो, तब हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा √27, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3, तो √27 भी इर्रेशनल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो परफेक्ट नहीं, से मान लो लिखा √85, स्क्वायर रूट ऑफ 85 दिख नहीं रहा है, नहीं दिखेगा तुम लोगों को, हाइपरमेट्रोपिया है ना, लिखा है √35। देखो ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये तुम्हारा इर्रेशनल है। आ रही बात समझ में, रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो इर्रेशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ तो रेशनल। समझते हो, यही यहाँ पे हमने लिखा है कि रूट के अंदर एम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो ना तो परफेक्ट क्यूब हो, इसी केस में ये इर्रेशनल होगा, अदरवाइज इर्रेशनल नहीं होगा। नोट में क्या लिखा, नोट में हमने लिखा कि m इज नॉट एनी परफेक्ट। कहने का मतलब है कि रूट के अंदर m ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो ना तो परफेक्ट क्यूब, कोई भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे लिखा √65 इर्रेशनल है, लिखा √90 इर्रेशनल है, √18 इर्रेशनल है। आ रही बात समझ में, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो।
और रूट के अंदर परफेक्ट ना हो। तो दो हम प्रॉपर्टीज को देखते हुए पहचान लेंगे कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। अगर हमने ऐसे लिखा √16 और यहाँ लिख दिया √61, तो देखो √16 परफेक्ट है ना, तो ये रेशनल है, मतलब इसको हम 4 लिख सकते हैं। √61 परफेक्ट नहीं है तो ये इरेशनल है। समझते हो? तो बस यही इरेशनल है, तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं, इस रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। क्या देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल में? देखते हैं कि चाहे ये रेशनल नंबर का सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, तो जरूरी नहीं है कि वो इस रेशनल नंबर ही आए। किसी दो रेशनल नंबर का सम करें, किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, किसी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करें या किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, मतलब चारों ऑपरेशन अगर ला के देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या है, इरेशनल ही है। जरूरी नहीं कि इरेशनल है, रेशनल भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई में इरेशनल ही आएगा अगर दो इरेशनल नंबर को हम करते हैं। जैसे देखो हमारा 2 + √3 इरेशनल नंबर है और 4 - √3 ये भी इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 + √3 और प्लस ये हो जाएगा 4 - √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 4 6। देखो 6 हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, यानी हमने इरेशनल नंबर को ऐड किया तो क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। हो सकता है किसी केस में इरेशनल आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, जरूरी। अब तुम कह दो कि हमने तो √3 + √3 किया तो आ गया इरेशनल, आ गया 2√3 आ गया। तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, नीड नॉट टू बी इरेशनल, जरूरी नहीं है कि इरेशनल को ऐड करें इरेशनल में तो इरेशनल ही आएगा। समझते हो? जरूरी नहीं है कि हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, डिवाइड करें तो इरेशनल ही आए। किसी एग्जाम्पल में आ सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 - √2, माइनस से माइनस फिर क्या 5 - 3 2, देखो फिर रेशनल आ गया। क्या आ गया? रेशनल आ गया। और अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो √3 × √3, ये तुमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो हम आगे बताएंगे। जब भी रूट सेम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और उसकी पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा 3, यानी √3 × √3 करेंगे तो 3 आएगा। देखो ये भी रेशनल आ गया। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर को का प्रोडक्ट ले तो इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम डिवाइड करते हैं, दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो √3 कट जाएगा, 2 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। यानी कि जब हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया था, रेशनल आ रहा है, जरूरी नहीं कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर इरेशनल आए। ठीक है, समझिए, आगे बताओ। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी जरूरी नहीं कि इरेशनल आए, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तब भी जरूरी नहीं कि रेशनल आए, डिवाइड करेंगे तब भी जरूरी नहीं है कि रेशनल आए, मगर 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 ये वाली कंडीशन ध्यान से देखो, नोट वाली कंडीशन, ठीक है ना। अगर हम रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। जैसे 2 × √3, 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है, इसका आंसर आएगा 2√3। आंसर क्या आएगा? 2। अगर हम रेशनल को और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, माइनस करें, डिवाइड करें, उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। अगर रेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं, जैसे मान लो हमने कहा सपोज करो 4, ठीक है, 4 - 2√3, कुछ भी ले लेते, पहली बात तो ये माइनस नहीं होगा, सपोज करो। तो जब भी हम इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ये इरेशनल है, 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, आगे समझाएंगे। अगर हम रेशनल को इरेशनल में ऐड करते हैं तब भी इरेशनल, मान लो 2 + √3, ये भी इरेशनल है। रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे, 2/√3, ये भी इरेशनल है। अब देखो बहुत आराम से समझो, चाय भी खत्म हो गई।
देखो समझो बात को, अगर हम दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं, बोथ नंबर्स आर इरेशनल, तो हम ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मुंह बनाए, कुछ भी करें, उसका आंसर जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए, ठीक है ना, उसका जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए, रेशनल भी आ सकता है। लेकिन अगर दो ऑपोजिट ले रहे हैं, रेशनल और इरेशनल की बात करें, तब तो कंफर्म है इरेशनल ही आएगा। रेशनल को मल्टीप्लाई किया इरेशनल से, इरेशनल, रेशनल को माइनस किया इरेशनल से, इरेशनल, सम कर रहे हैं इरेशनल, डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल। तो ये वाली जो कंडीशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ये दो अपोजिट है, यानी रेशनल और इरेशनल, हमेशा इरेशनल, कोई भी चारों ऑपरेशन चाहे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, तो जब अपोजिट होगा मतलब इरेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे इरेशनल, रेशनल इरेशनल को माइनस करेंगे इरेशनल, रेशनल इरेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल, रेशनल और इरेशनल को प्रोडक्ट करेंगे इरेशनल। लेकिन अगर तुमने दो इरेशनल ही ले लिया है, दोनों इरेशनल, तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए, रेशनल भी आ सकता है। तो छापो, चलते हैं आगे की तरफ। अब चलो हम एक चीज और देखते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, मान लो हमने ए और बी लिया, ए और बी लिया, दो नंबर हमने लिया ए और बी, हमने कहा इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बता दो, तो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालना होता, वन रेशनल नंबर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। जैसे हमने कहा 2 प्लस 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बता दो, तो दोनों को ऐड करोगे 2 प्लस 4 और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 यानी 3, इनके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा, 3। छोटा सा एग्जांपल था। लेकिन अगर हम कहें ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बता दो, एक कौन सा नंबर बता दो, इर्रेशनल नंबर। जैसे ए और बी के बीच में रेशनल नंबर बहुत आसानी से फाइंड कर लिया, हम कह रहे हैं ए और बी के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बता दो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को रूट में रख देंगे, रूट ए बी, क्या रख देंगे, रूट ए बी से लगा 3 और 4 के बीच में, रूट 3 और रूट 4 के बीच में, रूट 4 तो इरेशनल नहीं, रूट 5 के बीच में एक हमें इर्रेशनल नंबर बता दो, एक इर्रेशनल नंबर, तो हम इसको रूट में रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 5 यानी रूट 15, रूट 15 इसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से जब हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो रूट ऑफ ए बी, लाइक दिस। तो कितना ही आसान टॉपिक था। अब हम चलेंगे कुछ, अब हमको ये पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है ना, नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ, तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम बेस बना के पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपनी कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है ना, तो आइए चलते हैं। चलने का मतलब ये है कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलने का मतलब नहीं तुम लोग बैठे हो बस चलने लग जाओ, समझते हो। जैसे हमने रूट की बात करना है, रूट 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 मतलब जड़ नहीं, रूट, रूट ये वाला, रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम ये समझते हैं कुछ इसकी रूट की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। जैसे हमने कहा, अच्छे से समझना, हमने लिखा रूट एक्स, रूट 2 लिखते हैं, रूट 2, तो अगर यहाँ पे रूट के ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 लिखने की कदापि जरूरत नहीं है, ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, 2 की पावर हाफ और इसकी पावर 2, ओहो 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर हाफ, समझते हो। मान लो लिखा है रूट एक्स, तो एक्स की पावर हाफ, लिखा है रूट 3 तो 3 की पावर हाफ, समझ गए। तो ये रूट का कंसेप्ट है, रूट को हम कैलकुलेशन में एज अ वेरिएबल सपोज करेंगे, एज अ वेरिएबल, एक्चुअल में है नहीं वेरिएबल, लेकिन हम मान के चलेंगे इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, समझो, अभी समझो कि समझ में आएगा।
समझो एक वजह से हम लिखते हैं नहीं, x प्लस एक्स कितना हो जाता है 2x, 3y प्लस 3y 6y, 3y प्लस 3y कितना हो जाएगा 6y। तो y वेरिएबल है ना, इसी तरीके से हम रूट को एज अ वेरिएबल मान के चलेंगे। क्या बताना चाह रहे हैं, देखो सबसे पहले रूट को ऐड कैसे करते हैं, रूट को ऐड कैसे करते हैं, जैसे मान लो लिखा है रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यही बताना पड़ेगा, चलो 1, तो 1 रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। 1 रूट एक्स प्लस, तो वो रूट को हमने पूरे रूट को क्या मान लिया एज अ वेरिएबल मान रहे हैं। जैसे हमने लिखा रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 2 रूट 3। अच्छा ये कितना हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 6। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, बहुत मुश्किल है भाई। रूट 5 प्लस रूट 6 ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें एक बात पहले से पता है, कोई भी चीज ऐड होने के लिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए, ध्यान रखना, लाइक टर्म में होना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ दो के लिए, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, तुम लोग भी क्या क्या बुलवा देते हो। तो रूट 3 प्लस रूट 3, जैसे हम ऐड करते हैं 2x प्लस 3x, देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम है ना, तुम कहोगे ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5x। हमने लिखा 2x प्लस 3y, तुम कहोगे ना 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 ये ऐड नहीं होगा। तो कैसे जान के ऐड नहीं होगा, कैसे जान के ऐड नहीं होगा, वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है। यही चीज हम तुमको बता रहे हैं, रूट को एज अ वेरिएबल मान के चलो। अब देखो रूट थ्री ऐड हो गया, मेरे वेरिएबल कहने का मतलब वो वेरिएबल नहीं, बस सॉल्व करने के समझो लाइक टर्म, अगर रूट सेम है तो लाइक टर्म है इस केस में। तो रूट 3 यहाँ भी, रूट 3 यहाँ भी, 2 रूट 3, ठीक है ना। इसको हटाओ भी, अच्छा नहीं लग रहा हमको। जैसे यहाँ पे लिखा 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5, 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। अब ध्यान से देखो, रूट में है तो हमें ये देखना जरूरी है, अगर रूट में है तो हमें ये देखना जरूरी है क्या उसके रूट सेम है। अगर उसके रूट सेम है तो लाइक टर्म मानेंगे, ऐड या माइनस करेंगे। अगर रूट सेम नहीं है तो लाइक टर्म नहीं होगा, उसको वैसे ही लिख देंगे। देखो रूट 5 रूट सेम है मतलब लाइक टर्म में ऐड हो जाएगा, तो होल नंबर्स को ऐड करो, 2 और 4 कितना हो गया 6, और रूट 5 को ऐसे ही लिख दो। अरे जैसे ऐसे ऐड करना होता 2x प्लस 4x, तो x को ऐसे ही लिख देते हो, नंबर को ऐड करते हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही। रूट अगर सेम है तो लाइक टर्म है, रूट को ऐसे ही लिख दो, नंबर को ऐड कर लो, 6 रूट 5। हाँ रूट 5 की वैल्यू होती है, तुम लोगों ने 8 में स्क्वायर रूट सीखा होगा, तो यहाँ पे रूट 5 वो डिवीजन मेथड से निकालते हैं ना, ऐसे डिंग 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 करके कुछ ऐसे करते हैं, 4 आता है 1 0 0 बढ़ाते हैं, इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 6 रूट 5, मान लो ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता ये 3 रूट 8 और प्लस 5 रूट 8, 3 रूट 8 प्लस 5 रूट 8। देखो रूट सेम है, रूट अगर रूट वाला टर्म सेम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये टर्म कैसा है, लाइक टर्म में है। तो नंबर को ऐड करो, 3 और 5 8 रूट 8, समझते हो, बस यही आंसर। ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म में होना जरूरी है, और रूट लाइक टर्म में तब होता है जब उसका रूट वाला नंबर सेम होता है, बस। माइनस करना हो क्या करेंगे, इसे लिखा 6 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 6 रूट 3 माइनस, देखो रूट वाला पार्ट सेम है। अरे यार अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पुलिस बुलानी पड़ जाएगी लगता है। रूट वाला पार्ट सेम है ना, रूट थ्री सेम है रूट वाला पार्ट, तो लाइक टर्म है, तो रूट वाले पार्ट को ऐसे ही लिख दो, 6 माइनस 3 3, कहीं लिखा हो 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, रूट वाला पार्ट सेम है, 5 माइनस 3 2 2 रूट 2, कहीं लिखा हो 8 रूट 5 माइनस 4 रूट 6, इसको माइनस कर दो, 8 माइनस 4 4 रूट, ओहो
घोर अपराध हो जाता अभी तुम लोगों से। ये माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, समझे? यही समझा रहे हैं कि अगर लाइक टर्म नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख दो। अभी कॉमन लेने की मत सोचना, उसमें ऐड करना चाह रहे हैं या माइनस करना चाह रहे हैं। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट में लाइक टर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लाइक टर्म में नहीं होगा तो उसको ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो उसको माइनस कर सकते हैं। अब तुम ये मत कहना कि प्रोडक्ट और डिवाइड में भी लाइक टर्म का देखना चाहिए कि नहीं, इसलिए हमने पहले लिख दिया था सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए लाइक टर्म का होना जरूरी है। मान लो ऐसे लिखा हो, अब मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई सिंपल, मल्टीप्लाई को करने से पहले एक चीज करना है। जैसे लिखा है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। जब रूट में दो नंबर सेम होते हैं, रूट में क्या होते हैं, जब दो नंबर सेम हो, यहाँ भी एक्स है रूट में, यहाँ भी एक्स है रूट में। तुमको एक बात पहले से पता होगा, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो जब भी रूट के अंदर नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो रूट हट जाता है, सिर्फ वो नंबर लिख देते हैं। जैसे मान लो लिखा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू नंबर सेम होना चाहिए, रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रूट के अंदर नंबर सेम है तो हम सिर्फ उस नंबर को लिख देंगे थ्री, ये आंसर। कहीं लिखा है रूट फाइव इंटू रूट फाइव, खाली फाइव लिख दो। कहीं लिखा है रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, खाली सिक्स लिख दो। तो अगर रूट के अंदर नंबर सेम है तो सिर्फ हम वो नंबर लिख देंगे। एक्चुअल में क्यों लिख रहे हैं इसको, लिख क्यों रहे हैं, नंबर सेम क्यों लिख रहे हैं? जैसे लिखा है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है ना। तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स है, तो ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर। जिसको ये नहीं पता है तो हम आने वाले सेक्शन में यही पढ़ाएंगे। एट में पढ़ के आए होगे, हमको ऐसा लगता है। नहीं भी अगर आता है तो आने वाली टॉपिक्स में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर। जितनी बार कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसकी पावर वो बनाते हैं। और रूट का मतलब क्या बताया था, पावर हाफ, और इसका स्क्वायर। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये हो जाएगा थ्री इंटू टू, टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा थ्री। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो जब रूट में नंबर सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो रूट को हटाएंगे, नंबर को लिखते हैं, ठीक है ना। डिवाइड में कोई रूल ही नहीं है रूल है। जैसे लिखा है रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, अगर डिवाइड में है तो कैंसिल, बस। लिखा है थ्री रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो जाए। अच्छा ऐसे मत कैंसिल कर देना, कहीं लिखा थ्री अपॉन रूट फाइव, बस तुम कहो कैंसिल कर दें, ठीक है ना, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे लिखा है थ्री अपॉन रूट थ्री, थ्री अपॉन रूट थ्री, इसको कैसे आगे करेंगे। इस टॉपिक को रेशनलाइज बोलते हैं, आगे सीखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट समझाने करेंगे कैसे इसको। देखो अभी हमने लिखा था ना कि रूट थ्री, अगर कोई भी दो नंबर सेम है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं आ रही बात नहीं। जैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू थ्री हो गया, तो थ्री को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। किसी भी होल नंबर को, किसी भी नंबर को दो बार रूट में मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो थ्री को हम लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट थ्री। तो बस इतना अगर तुमने सीखा तो समझो तुम्हारे आने वाली टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली। तो इसमें कुछ नोट वोट करना हो तो नोट कर लो, चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए फिर कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और करते हैं। जैसे हमें ऐड करना है टू रूट थ्री माइनस फाइव रूट टू प्लस, प्लस है रूट थ्री प्लस टू रूट टू। इसको ऐड करना है, ध्यान से देखो, इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो लिखो टू रूट थ्री माइनस फाइव रूट टू और प्लस है ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही लिख दो रूट थ्री प्लस टू रूट टू। अब तुमको क्या करना होगा, जिसका टर्म सेम है, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख लो। अभी पहला स्टार्टिंग है ना, मतलब फिर लिखने की जरूरत नहीं होती।
तो √3 और √3 इसको एक साथ लिख लो, 2√3 प्लस √3, √2 वाला और √2 वाला एक साथ लिख लो, 2√2, 2√2 सॉन्ग भी है ना ऐसा कुछ, 2√2। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म है, 2√3 प्लस √3 मतलब कुछ नहीं होता तो 1 होता। अब हम लिखेंगे नहीं 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, बार बार नहीं ये लिखना ना पड़ा करे। 2√3 प्लस √3 कुछ नहीं तो 1 होता। 3√3 यहाँ लिखो, 3√3 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि लाइक टर्म है। यहाँ देखो √2 ये भी लाइक टर्म है। और तुमको ये बात पहले से पता है कि अगर सेम साइन है तो ऐड करते हैं, अपोजिट साइन तो माइनस करते हैं, और साइन जो नंबर बड़ा होता है उसको लगाते हैं। ये दोनों माइनस होगा, अब 5 में से 2 गया बचा 3 और साइन रहेगा 5 वाले का, तो -3√2। अरे अगर सेम साइन होता है तो बता ना ऐड करते हैं, और अगर अपोजिट साइन होता है तो माइनस करते हैं यानी सब्सट्रैक्ट करते हैं, और आंसर में वो साइन लगाते हैं जो डिजिट बड़ी होती है। जो डिजिट क्या होती है, बड़ी डिजिट होती है, बड़ी इंडियन में आती है, डिजिट बड़ी होती है। तो देखो 5√2 था प्लस 2 रूट था, तो 5 अपोजिट साइन है माइनस प्लस, अपोजिट साइड के लिए माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 गया बचा 3 और आंसर में साइन वो लगाएंगे जो डिजिट बड़ी होगी। अब यहाँ से 3 कॉमन ओमन भी ले सकते हैं, अगर चाहो तो 3 कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो बचेगा √3 माइनस √2। अब कोई आके बोल दे कि अरे इसको भी तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख के √2 की वैल्यू रख के, तो कर सकते हैं। तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना, हमको समझना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। छाप लो इसको, छाप लिया होगा। चलो आगे एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस ये हो जाएगा 3√3 माइनस √2 और हो जाएगा प्लस √5 प्लस इसको ऐसे लिख दो, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ये रूट पूरा ऐसे लगाना। अब देखो √2 और √2 फिर 2 में से 1 गया बचा 1, यानी √2 खाली बचेगा, साइन बड़े वाले का रहेगा। √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, दोनों साइन सेम है, ऐड होगा 8√3, √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, ये माइनस ये प्लस, दोनों साइन अपोजिट है, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले डिजिट का 6√5, यही तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हम ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो इसको भी नोट करो, नोट करो, नोट हो गया। अब देखो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। सेकंड में क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे लिखा है 2√5 इंटू √5। मल्टीप्लाई में कोई रूल नहीं, बस हमने बताया अगर रूट सेम है, अगर रूट सेम है तो रूट हट जाएगा, खाली नंबर रहेगा। अगर रूट सेम नहीं, मान लो √5 इंटू √3 लिखा है, तो वो पूरे पर रूट लगाएंगे और नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 बस। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो होल पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 और √5 इंटू √5 ये हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, देखा 2√5 और √5, तो यहाँ तो कुछ नहीं, तो 2 ही रहेगा मतलब 1 है, और √5 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, खाली नंबर रहेगा, इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक। अगर ऐसे लिखा होता 6√15 को मल्टीप्लाई करना है 4√3 से, 6√15 को मल्टीप्लाई करना है 4√3 से, तो पहले नंबर हमेशा ध्यान रखना, पहले जो होल डिजिट होती है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट वाले को बाद में करते हैं, रूट वाले को बाद में करते हैं। तो 6 4 सा पहले होल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट को बाद में करेंगे। 6 4 सा 24, √5 √15 इंटू √3, तो 24 √15 और 45 हो जाएगा,
और देखो अगर हम इसको परफेक्ट नंबर में ब्रेक कर सकते हैं तो जरूर ब्रेक करेंगे, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। √45 को लिख सकते हैं 9 × 5। √45 को क्या लिख सकते हैं 9 × 5, और 9 हमको पता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 9 देखो समझो जैसे लिखा है 24 × √9 × 5, तो 9 3 हो जाएगा ना, 3 बन के बाहर आएगा, बचेगा खाली √5, तो हो जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई कर लो 72 √5। ठीक है, ये आंसर। अच्छा ये वाला स्टेप किसको नहीं समझ में आया है, ये वाला इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे नहीं कर सकते। देखो 6 4 24, यहाँ क्या बचा √15 × √3। √15 को अगर हम ब्रेक करें तो हो जाएगा √5 × √3। देखो यही रूल यहाँ पे लगाया है कि अगर √15 लिखा तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू √3 24 हो जाएगा, और √3 × √3 3 हो जाएगा, और इंटू √5 अब इसको 3 को मल्टीप्लाई किया था 72 √5। देखो ये आंसर है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तब पुलिस बुलानी पड़ेगी। देखो एक तरीका और है, इसमें लिखा है 6 √15 और 4 √3, इसको मल्टीप्लाई करो 24 और √15 × √3 हो जाएगा 24 × 15 3 45, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब तुम नहीं सोच पा रहे हो किस नंबर में ये ब्रेक होगा, तो फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 5 9 45, इधर नहीं काटना है, 3 3 9, 3 1 3। देखो यहाँ पे दो दो के पेयर को एक बार लिख लो और जो बचा उसको रूट में लिख लो, ठीक है ना। तो यहां से लिख सकते हैं 24 × 3 × √5। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, जो पेयर बन गया उसको बाहर लिखो, जो बच गया उसको रूट में लिखो, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। ठीक ठीक, नोट करो। तो चलो शुरू करते हैं। हम अब देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। 16 √6 by 4 √2 डिवाइड करना है, तो 16 √6 लिखो अपॉन 4 √2। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो होल पार्ट हमारा कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, फिर रूट को बाद में सॉल्व करेंगे। देखो 4 4 16, क्या बचा ऊपर 4 √6 अपॉन √2। अब हम √6 को ब्रेक कर सकते हैं √3 × √2 में, 4 √3 × √2 में। देखो √6 को अगर ऐसे लिखा, रूट में दो नंबर अलग अलग है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर, मान लो ऐसे लिखा होता √3 × √2। अभी हमने बताया था ना, जब रूट में अलग अलग नंबर होंगे तो रूट लगाएंगे और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। नीचे लिखा है √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 4 √3, ये तुम्हारा आंसर। अब यहाँ देखो 12 √15 और ये 4 √3, 4 3 12, क्या बचा 3 √15 अपॉन √3। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, रूट में तो रूट लगा देंगे, 15 मतलब 5 × 3 और रूट लगा देंगे अलग अलग, तो हो जाएगा 3 √5 × √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा 3 √5, 3 तो आज हमने क्या देखा, डिवाइड करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, और हमने आज इरेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को देखी, इन सब का मूवी देखा, कई सारी चीजें हमने समझा भी। तो इजी लगा होगा, नहीं लगा क्या इजी? इजी लगना चाहिए। आप लोग बस जुड़े रहें, मैथ को घोल के पिला देंगे, घोल के पिला देंगे, ठीक है ना। तो आज जो हमने पढ़ाया इसको रिवाइज करो, इसको समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, खुद भी लगाओ, दूसरों को भी लगवाओ, दूसरों को मतलब अपने फ्रेंड्स को लगवाओ, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।